हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अहमद और आज की ये वीडियो काफ़ी दिनों के बाद मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। टाइम नहीं मिल पाता है। चलिए शुरू करते हैं। किसी ने बहुत ही इनानिमस कमेंट किया है, भर भर के किया है, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनके सवालों का जवाब बड़ी शालीनता से दूं। वरना देना तो मुझे भी आता है, बट मैं नहीं चाहता। ये समाचार कुछ करके हैं, इन पे क्लिक करते हैं। कौन है ये? हाँ, नव भारत समाचार क्या कुछ है। तो इन्होंने काफ़ी सारी जो वीडियोस पे कमेंट डाला हुआ है। सॉरी, कमेंट काफ़ी डाला हुआ है, एक ही वीडियो में काफ़ी डाल दिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं इनके पहले कमेंट से। कमेंट आपको आई थिंक जो है स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और हमारी इस वीडियो के नीचे इन्होंने कमेंट डाला हुआ है, इलेक्ट्रोपैथी DEMS और BMS एंड गुजरात कांड के प्रोजेक्ट ने रिकॉर्ड की थी, उसके ऊपर उन्होंने डाला, भर भर के डाला है, काफ़ी लगता है गुस्से में। हम ट्राई करते हैं इनके सवालों का जवाब देने की। पहले ऊपर से ले लेते हैं नीचे तरफ। लिखा है, MBBS भी अगर कोई अन्य पैथी का प्रयोग करता है तो वो भी झोला छाप माना जाएगा। इसको हमने चैट जीपीटी से पूछा। चलिए देखिए क्या जवाब देता है। हमने यहाँ पे लिखा है, क्या MBBS डॉक्टर दूसरी पैथी का यूज़ कर सकता है? उसने कहा है कि नहीं, वो नहीं कर सकता, लेकिन उसको झोला छाप नहीं कह सकते। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, इट इज़ कॉल्ड द क्रॉस पैथी। ये लिखा है ना, क्रॉस पैथी। ठीक है, तो भाई साहब की जानकारी के लिए बता दूं, लेट्स कम टू द कमेंट, कि क्रॉस पैथी और झोला छाप में बहुत फ़र्क होता है। झोला छाप का मतलब विदाउट एनी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन और विदाउट एनी ऑथेंटिक सर्टिफिकेशन, और सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो, डिग्री हो, XYZ कुछ भी हो, उसको ना रहते हुए अगर वो कोई प्रैक्टिस करता है तो उसे झोला छाप कहा जाता है। और आपके पास सपोज दैट मैं होम्योपैथिक अगर डॉक्टर हूँ, तो अगर मैं एलोपैथ करूँगा तो ये क्रॉस पैथी का केस बनेगा, ना कि झोला छाप। इलेक्ट्रो वाला जब किसी दूसरी पैथी करेगा तो क्रॉस केस बनेगा, ना कि झोला छाप। क्योंकि इसके पास कुछ न कुछ मेडिकल एविडेंस बेस्ड सर्टिफिकेशन है, जो ये प्रूव करता है ही आर शी कैन प्रैक्टिस बट विद इन दिस लिमिट। इन्होंने नीचे लिखा हुआ है वो चीज़ें। ठीक है, तो उसको अपने कार्य क्षेत्र में रहते हुए जो है प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैंने वीडियो में बताया, शायद हमारे ये महानुभाव जो ज्ञान के सागर हैं, इन्होंने मेरी दूसरी वीडियो नहीं देखी है, वरना इस तरह के कमेंट नहीं करते। क्योंकि एक ही वीडियो देखकर ये टोटल निचोड़ पे न जाने क्या क्या लिखा है, हम वन बाई वन देखते हैं। फिर इन्होंने नीचे लिखा हुआ है दूसरा कमेंट, तो यहाँ पे क्लियर हो गया, इसे हम झोला छाप नहीं कहेंगे। हमें इसमें जो कि केस बनेगा वो क्रॉस पैथी का बनेगा। और हम आपकी जानकारी बता दूं, अगर MBBS डॉक्टर को किसी और भी पैथी का कोई ट्रीटमेंट करना होता है तो उसके लिए ब्रिज कोर्स कराया जाता है, जो कि शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म इतना नहीं होता। जैसे कोई MBBS डॉक्टर होम्योपैथ करना चाहता है तो नियर अबाउट 1 ईयर्स का ब्रिज कोर्स बनेगा, जिसमें उनको उस मेडिसिन वगैरह के बारे में थोड़ी जो है ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे वो प्रैक्टिस करता है। क्योंकि वो ऑलरेडी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और जो एक डॉक्टर के लिए पढ़ाई होती है वो सब पढ़ के आते हैं। उनका फार्माकोपिया थोड़ा डिफरेंट होता है, इसलिए फार्माकोपिया के चैप्टर को और मेडिसिन को उनको फिर से पढ़ाया जाएगा। बाकी और मोस्टली चीज़ें वो ऑलरेडी जानते रहते हैं। हर डॉक्टर, हर जो पैथी का डॉक्टर, वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी को जानता है। सिर्फ फार्माकोपिया और मेडिसिन प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, इसलिए उनको वो ब्रीच कोर्स करा करके ट्रेन कर दिया जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल से बता दूँ, अभी तो महाराष्ट्र में कोई भी डॉक्टर किसी भी फील्ड का हो, वो एलोपैथी प्रैक्टिस कर सकता है। ये महानुभाव की जानकारी के साथ बता दूं, इनके आगे भी सवालों का जवाब दूंगा। मैं यहाँ पे महाराष्ट्र में हूँ, यहाँ पे चाहे BHMS हो, BMS हो, BMS हो, चाहे MBBS हो, हर MBBS तो है ही एलोपैथिक में। यहाँ पे कोई भी दूसरा डॉक्टर वो एलोपैथ की जनरल प्रैक्टिस आराम से कर सकता है। इवन जो लोग ओल्ड पहले से किए, उनको भी ग्रुप वाइज हज़ारों हज़ारों की तादाद में जो है उनको भी जो प्रैक्टिस ट्रेनिंग दे करके उनको भी वो लाइसेंस दिया जा रहा है कि आप भी अपने यहाँ पे किसी भी जगह पे जहाँ पे महाराष्ट्र में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आप एलोपैथ की भी प्रैक्टिस जनरल कर सकते हैं। ये रूल्स अभी इंडिया में, महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंटेड। आई होप कि अभी पूरे इंडिया में हो जाएगा धीरे धीरे, ग्रेजुअली, बट इट विल टेक टाइम। तो ये भी शायद इनको क्लियर हो गया। अभी किसी को झोला छाप नहीं बोलेंगे महाराष्ट्र में, तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्रॉस पैथी को अलाउड है। हर डॉक्टर जो है एलोपैथ की मेडिसिन की प्रैक्टिस कर सकता है। दूसरा कमेंट इसमें, जिसने जहां से भी कर रखा है सभी प्रैक्टिशनर के लिए मान्य है, शर्त यही है कि अपनी ही पैथी में प्रैक्टिस करें। और ये सिर्फ BMS वालों के लिए नहीं, चाहे MBBS हो या BMS हो या BMS हो या BHMS हो या BMS, नियम सभी के लिए सेम है। तो भाई साहब, इसमें किसने मना किया है कि नहीं? हमने भी तो वही इसमें कहा है कि आप जिस पैथी में रहते हुए रह प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी में रहिए। यानी जिसका आपके पास सर्टिफिकेशन है, जिसका आपके पास लाइसेंस है, आप सिर्फ जो है उसी में रहते हुए प्रैक्टिस करिए। उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है, उसमें कहने की बात नहीं है।
जिसने जहाँ से भी कह कर रखा है। तो हमने कब कहा कि नहीं आप मत करो, हमने कब मना किया कि नहीं करो? हम तो हमेशा वीडियो में कहते हैं किसी ऑथेंटिक जगह आप से कर लीजिए, बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट मत करिए। इसका जवाब मैं आगे इनके और भी कमेंट दूंगा, क्योंकि इसका फुल वहाँ पे रिप्लाई करूँ। अगला इनका जो है कमेंट है, अपनी दुकान ईमानदारी से भी चलाई जा सकती है डियर मोहम्मद अहमद, किसी को गुमराह करने के बजाय। तो महान भाव से हम हाथ जोड़ के विनम्र करते हैं, हम कौन सी दुकान चमका रहे हैं? हमारी वीडियो कितनी आती भाई, हम कितना वीडियो बनाते जाते किसी एक को प्रमोट करते हुए, बताइए ज़रा ना। अरे साल 6 महीने में कोई एक वीडियो आती है हमारी, सॉरी वो 2-3 महीने में एक आध वीडियो आती है। और बहुत रिक्वेस्ट आती है सर रोज़ बनाया करें, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक क्लिनिकल प्रैक्टिशनर हूँ। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, उससे ज़्यादा मैं समय अपने कोर्सेज में बना करके देता हूँ, जो अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक कोर्सेज मेरे 73 कंट्री में चलते हैं। नहीं यकीन है जाके उर्दू पे लिख दो होम्योपैथिक कोर्स हिंदी या उर्दू, और तो आपको डॉक्टर मोहम्मद अहमद के नाम 6.5 आवर्स का जो है कोर्स आपको जो है सेकंड रैंकिंग में मिल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और नहीं तो आप myeasycourse.com पे जाके देख सकते हैं। चलिए यहाँ मेरा नंबर टाइप कर दी गूगल में, आपको लिस्टिंग मेरी 100 से ऊपर 4.8 के साथ आ जाएगी। गूगल, फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन सब गवाही देते हैं, नॉट फॉर यू। हम आपको प्रूफ देने के लिए यहाँ नहीं बैठे, यू आर नॉट अ CM। ये आपको जो है एक पंच था, ठीक है, इसको हल्के से ले लीजिए, थोड़ा गुस्सा मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि हम दुकान चमकाए नहीं बैठे हैं। बहुत लोगों को हमने अपनी वीडियो से बहुत सारे पैसे बचाए हैं, जिनको हमसे फ़ायदा मिलता है वो अप्रिशिएट करते हैं, जिनको कुछ नहीं मिलता वो अपना गुस्सा फ्रस्ट्रेशन यहीं पे डाल के चले जाते हैं। हम उनसे 10 बार बोलते हैं साहब अगर आपको ज्ञान के महानुभाव हो, ज्ञान के सागर हो, तो आप अपना यूट्यूब खोल कर आप कमेंट को क्यों कर रहे हो? यूट्यूब खोलिए, लोगों को बताइए कि डॉक्टर मोहम्मद अहमद फ्रॉड कर रहा है, बच जाओ उससे। आप हमारे पास आओ, हम सब कुछ अच्छे से करते हैं, आम से बच जाओ, इनसे बच जाओ, बताइए वीडियो सर। ऐसा मत करिए कि इनका भला हो रहा है, क्योंकि गुस्से में आके मैं भी बनाना बंद करूंगा तो किसी को कुछ नहीं होगा, एक कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। अगर मेरे पास कुछ नॉलेज है, दूसरों तक बात पहुंच रही है अच्छे से, तो उसमें कंट्रीब्यूशन कमी होगी। बाकी दुनिया बहुत बड़ी है, सब लोग किसी के भी मरने से और किसी के ना करने से रुकेगा नहीं। बट अगर कोई सही कर रहा है तो डोंट लेट बी डाउन हिज और हर मोरल, मत गिराओ यार, बहुत ख़राब लगता है, क्योंकि हम इसकी कमाई नहीं खाते। चलिए, हमें पर्सनल अल्लाह का शुक्र इतना ज़्यादा बिहार से लेकर न जाने कहाँ से लोग पर्सनली कॉल करते हैं, सर आपका कोर्स इतना बढ़िया, आपकी वीडियो इतनी बढ़िया। एक बार कोई देख लेता तो पूरी कंटेंट को जाके वॉच करता है वो, क्योंकि हम कोई स्पेसिफिक किसी के ऊपर नहीं बनाते, हम जनरल बनाते हैं, और बहुत लंबी भी बनाते हैं जब बनाते हैं। तो नीचे उन्होंने कमेंट लिखा है, अटल यूनिवर्सिटी में क्या सरकार BEMS का कोर्स करवा रही है? प्रूफ डालो, दिखाओ, तभी मानिंग आपकी ईमानदारी साबित होवे। तू हु आर यू, तुम कौन हो? तुम CMO हो? हु आर यू? तुम चीफ मेडिकल ऑफिसर्स हो? हु आर यू? आप क्या एजुकेशन मिनिस्टर हो? हु आर यू? एंड व्हाई आई हैव टू गिव द प्रूफ फॉर यू? तुम्हारी कमाई खाते हैं क्या? हैं, बकवास करते हो यार। हमने कब कहा कि आप यहीं से एडमिशन लो? हमने कब कहा कि आप यहीं से पढ़ो? हम तो यही कहते हैं किसी ऑथेंटिक संस्था से लो, और यही कहते हैं कि जो चीज़ें आपको सस्ते में मिल सकती हैं उसे बहुत ज़्यादा लाखों में खर्च करके क्यों ले रहे हो? आप ही ने ऊपर लिखा है ना कि जिसने चाहे जहाँ से भी, क्या सभी प्रैक्टिस के लिए मान्य शर्त हैं? तो हम कब कहे कि नहीं? हम तो सिर्फ यही कहे हैं कि यही प्रैक्टिस करने वाले लोग ऐसी ऐसी जगहों से बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके लाते हो, प्राइवेट संस्था है। तो प्राइवेट संस्था से कोई चीज़ लेने से अच्छा है कि आप किसी गवर्नमेंट संस्था से ले लो ना, क्योंकि कल को अगर कोई उंगली उठेगी तो प्राइवेट संस्था पे एक बार उंगली उठ सकती है, लेकिन गवर्नमेंट संस्था से कोई भी जाए, सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा किया, कोई अगर इग्नू से किया तो उस पर कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। कोई थर्ड पार्टी से क्या हो सकता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए। तो हम आपकी सेफ्टी के लिए कहते हैं कि देखिए आप कहीं और से करें, इससे बेहतर है कि आप गवर्नमेंटेड कॉलेज अगर करा रहा है उससे कर लें। पहले नहीं था तो नहीं कहे, और अभी है तो कह रहे हैं। अच्छा, वहाँ BEMS होता भी नहीं है, वहाँ DEMS होता है, डिप्लोमा होता है। डिप्लोमा भी सर्टिफिकेशन की तरह से होता है, क्योंकि कोर्ट के सर्कुलर में है, वो सब यहाँ नहीं हम बात करें, ऑलरेडी हमने बात कर ली किसी वीडियो में जाके, उनको जरूरत हो तो देखें, नहीं जरूरत तो छोड़ देना। कौन बोल रहा है आप आओ? हम कौन सा आपको कोर्स सौंपने जा रहे हैं? बकवास आप यहाँ पे कर रहे हो खाली। तो सबसे पहले आप देखो वीडियो में हमने कब कहा है कि BEMS कोर्स वहाँ पे होता है? हमने तो उल्टा कंपैरिजन डाला है कि BEMS जो बैचलर करा रहे हैं उनसे बचो, क्योंकि कोर्ट के सर्कुलर के खिलाफ है, बैचलर नहीं हो सकता, बेसिक होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ज्ञान के महानुभाव सागर, समझो बात को, बड़ी जल्दी पैनिक मत हो जाओ। अगर हमने देखा एक ही वीडियो में आपने कमेंट किया, अगर आप दूसरी और बहुत सारी वीडियो देखते तो इस तरह के आप कमेंट ना करते, आपकी थोड़ा कहते हैं ना वो लेवल पे आ जाता कि नहीं, इन्होंने और भी बहुत कुछ जो है अच्छी बातें बहुत कुछ समझाया बताया है।
जो हम वीडियो बनाए उसमें हमने क्लियर मेंशन किया कि लाखों रुपए आप देते हो, 3 लाख 4 लाख रुपए ऐसे शिक्षा संस्थान में जहां लाखों रुपए आप साल करके दे करके, और बेसिक आप जब ले रहे हो उससे अच्छा उनको भी पता नहीं। जब उनसे पूछते बोलते सर हमें बैचलर का लिखा हुआ। अरे जब हमने खुद कॉल करके उनसे पूछा तो बोलते नहीं सर ये बेसिक ही है BMS है। तभी हमने कहा कि जब बेसिक ही लेना तो कई लाख रुपए क्यों खर्च करने, या उससे सस्ता जब अगर आपको कम पैसे में किसी गवर्नमेंटेड कॉलेज से मिल रहा तो वाई नॉट, यू हैव टू टेक दैट। बस इतनी सी बात है, समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना छोड़ दो यार, काहे किसी को डिमोटिवेट करने के चक्कर में पड़े हो, न जाने कितनों का भला हो रहा है इससे। जब मान्यता मिलेगी तो पैथी को मिलेगी, ना कि संस्था या कॉलेज को। तो किसने, अच्छा सबसे बड़ी बता दे, इन महानुभाव को अभी तक पता ही नहीं है। इन्होंने कहा है ना, इनको पता ही नहीं है कि भाई स्टेट लेवल पे इलेक्ट्रोपैथी ऑलरेडी अप्रूव्ड है। अब हम इनको स्टेट यहाँ नहीं बताने बैठेंगे, इनकी गरज पड़ेगी तो जाके देखेंगे। हमने किस वीडियो में बोला कि कौन से स्टेट में अप्रूव्ड है, तो जाके देखें। अच्छा इन्होंने लिखा है कि यहाँ पे ना कि जब पैथी अप्रूव होगी तो सबके लिए होगी ना, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और BMS से भी नियमित समय सबके लिए सेम है। तो जब पैथी अप्रूव होगी तो भाई पैथी ऑलरेडी जो स्टेट लेवल पे अप्रूव्ड है, अभी सेंट्रल लेवल पे अप्रूव नहीं, उसके लिए लड़ाई चल रही, और आज नहीं तो कल होगी। पहले क्या आयुर्वेदा अप्रूव था या होम्योपैथी अप्रूव थी, कौन सा अप्रूव था? सब धीरे धीरे अप्रूव हुए ना, सब धीरे धीरे अप्रूव हुए ना। पहले जो है BHMS चलता था, अब नहीं चलता, अब BHMS ही सिर्फ चलता है। उसके बीच में जो LCH भी जो है लोगों को एग्जाम दे करके करवाया गया, पढ़ा करके जो उनको लाइसेंस होम्योपैथिक का। तो जो नहीं अगर आपको पता है, आप समाचार में अगर हैं तो आप अपनी नॉलेज को इनरिच करें, डेटा को फेच करें, ChatGPT आ गया वहाँ पे टाइप करके पूछ लें, ठीक है, क्या लेना वर्थ रहेगा। कोई भी कह सकता है कि जब कोई एक नॉर्मल सर्टिफिकेशन प्राइवेट से मिल रहा है और ये कोई गवर्नमेंट संस्था दे रही है, तो विच वन विल बी बेस्ट। अच्छा हाँ, नीचे एक और कमेंट इनको अच्छे से रिप्लाई करता हूँ। क्या लिखा है इन्होंने, क्या भाई कंफ्यूज कर रहे हो, जब गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज ही नहीं है तो अभी तक तो सरकारी कॉलेज कहाँ से आ जाएंगे? नहीं है, अभी तक तो सरकारी कॉलेज कहाँ से आ जाएंगे। आपको किसी संस्था का प्रचार ही करना है तो करें, पर कंफ्यूज ना करें। अब देखो फिर ये बकवास है इनको। अब इनको कौन बताया कि भाई स्टेट लेवल पे ऑलरेडी अप्रूव्ड है, सेंट्रल लेवल पे भी अप्रूव्ड नहीं है। तो जब स्टेट लेवल पे अप्रूव है इतना मतलब कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज हो गई ना। अभी महाराष्ट्र में जैसे एक्यूपंक्चर अप्रूव्ड हो चुका है, तो क्या इससे पहले अप्रूव नहीं था? तो क्या इसकी पढ़ाई नहीं होती थी? बहुत सारे इंस्टीट्यूशन और कॉलेज में इसकी पढ़ाई होती थी, अभी भी हो रही है, बाकायदा उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, एविडेंस बेस पर हो रहा है, कर रहे हैं लोग, पढ़ रहे हैं लोग। अब जब यहाँ पे काउंसिल बनी है तो उसने जो है DAT जो है डिप्लोमा इन एक्यूपंक्चर थेरेपी का 2 साल का कोर्स लॉन्च कर दिया। उससे पहले चाहे जिन्होंने जहाँ से किया तो उनका एग्जाम लिया उसी बेस पे। नहीं, मैं तो ये सब सारी चीज़ें हमने किसी वीडियो में साहब महानुभाव ज्ञान के सागर हमने बताई हैं। आपसे विनम्र अनुरोध और निवेदन है, जाके देखिए, बकवास मत किया कर। एक वीडियो को देखकर किसी आदमी को जज भी मत किया करें, एंड डोंट अंडर एस्टिमेट किसी के भी जो है इतना मत कम आकिए कि आप उसकी पर्सनालिटी उसके बारे में ना जाने। हमने आपको तो कुछ कहा नहीं, हमने तो आपको इन्वाइट नहीं किया। वाई यू कम टू आवर वीडियो एंड ये कमेंट बकवास कर रहे हो? बड़े आपको अगर नॉलेज है तो मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है उसे स्प्रेड करिए, यूट्यूब पे स्प्रेड करिए, लोगों को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाइए। चाहे हमारे अल्टरनेटिव होता है, हम कराते हैं यहाँ पे जो है जिसका मैं मेडिकल काउंसलर हूँ महाराष्ट्र वोकेशनल बोर्ड का। यहाँ पे तो हम लोग जो कराते हैं जो अल्टरनेटिव का एक होता है और DNYS का होता है, वो दोनों गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। अब उस पर कोई बकवास करे तो उसके ऊपर तो आप, मैं क्या ही बोलूँ, हाँ बाकायदा गवर्नमेंट का लोगो लग करके आता। तो मैं हमेशा गवर्नमेंट की तरफ से जो कोर्स कराया जाता है उसको इसलिए फेवर करता हूँ, इन फ्यूचर कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर क्रिएट होगा, कोई भी मसला होगा, तो आपको फेवर मिलेगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है। BMS किसी भी संस्था से किया है, सभी प्रैक्टिस के लिए माने। कोई भाई इनकी बात से भ्रमित ना होना। अब देखो इनको, हम कौन सा तुमको भ्रमित कराने बैठे भाई? हमने कब मना किया तुम किसी संस्था से मत करो? हमने तो हमेशा यही कहा किसी से करो, लेकिन जब करना ये तो प्राइवेट की जगह गवर्नमेंट से करो ना। क्यों प्राइवेट करना जब गवर्नमेंट अवेलेबल है और उसका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड अवेलेबल है, उसके एप्लीकेशन के साथ अवेलेबल है। कल को कोई बात चलेगी, कुछ होगा तो गवर्नमेंटेड जब सर्टिफिकेट आपके पास रहती है तो आप उस किसी के मुंह पे मार सकते हो, कोई इसको काट नहीं सकता। क्यों? पूछो ना मुझसे, मेरे पास कितने लोगों के कॉन्टेंट मोबाइल में भरे पड़े हैं। हेलो हाँ सर, रन कर कितना सर? हाँ 70,000 लगेगा, 50,000 लगेगा, 60,000 लगेगा सर, एक हफ्ते में सर्टिफिकेट मिलके मिल जाएगा, खत्म। अब बताइए, और इनके यहाँ कॉल कर लो, आप अटल यूनिवर्सिटी में कॉल कर लो, दाल गला लो ना, कितना पैसा दोगे आप बनवा लो ना घर बैठे, तो मैं जान जाऊँ। यही फर्क होता है भाई, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कल को अगर वो कह देगा सोसाइटी एक्ट के तहत अभी आप कोई भी आदमी संस्था को रन सकता, कौन देखने जा रहा है बताओ ना?
जिनके पास कोई टीचर भी नहीं पढ़ा रहा है, वो भी संस्था खोल के बैठे और सर्टिफिकेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। हम इसीलिए कहते हैं आप इनसे बचिए। और इनके यहाँ बाकायदा आपका एग्जाम होता है, 3 दिन जाना पड़ता है, आपको यूनिवर्सिटी में बैठना पड़ता है। आप किस तरह के हो, आप जाके वहाँ विजिट कर लो ना। आप समाचार पत्रिका से जुड़े हुए हो ना, आपने लिखा है नव भारत समाचार, तो भाई आप अगर रिपोर्टिंग में हो और आपको पता है तो कम से कम ग्राउंड लेवल पे जा करके उस फैक्ट को चेक करना चाहिए। एक पत्रकार की जो है, अरे नीचे भी बहुत सारा इन्होंने लिखा। ओहो, क्या लिखा है, बीएमएस डिग्री धारक सभी सेफ हैं, ये व्यापारी है, इसकी बातों में मत आना। अब हम इनको क्या ही जवाब दें। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके कमेंट को आप ही जो है, जो भी कहना है, जो व्यापारी अगर बोलो तो हम कहेंगे आप इनको क्या मारना है, जूता मारना, चप्पल मारना, अपनी बातों से क्या करना आप ही करो, क्योंकि ये बहुत ही बकवास इसने लिखा है। अब मतलब अब मेरा माथा ठनक रहा है इसकी बात को सुन करके। आप अपनी संस्था का प्रचार करिए, लेकिन किसी अन्य को फ्रॉड बोलने का अधिकार आपको किसने दिया? अब बताइए, अटल बिहारी यूनिवर्सिटी मेरी संस्था है, मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ, मुंबई में हूँ। मैं तो मेडिकल काउंसलर राय इंस्टीट्यूट का हूँ, जो महाराष्ट्र वोकेशनल बोर्ड से कनेक्टेड है, जो एक ट्रस्ट है। अब बताइए, वो राजस्थान में है, भोपाल में है, सॉरी एमपी भोपाल में है, वो है जो संस्था, यूनिवर्सिटी जो है। और आपको बता दूं, मैं अभी तक कभी एक बार वहाँ पे गया भी नहीं हूँ, विजिट भी नहीं किया। हमारी सिर्फ अमित जी से बात होती है और उनके ज़रिए हमने पूरा डेटा कलेक्ट किया, देखा, मैं गया, विजिट किया, अच्छा लगा। फिर मैंने कंपेयर किया, मैंने कहा यार इससे बहुत ज़्यादा पैसे कोई दूसरी संस्था ले रही है, तो इससे कम में ये हो जाता है। तो हमने उनके साथ बात करके लोगों की हेल्प के लिए बना दिए। इसलिए हमने देखो अल्टरनेटिव का एक हमारा 2 साल पहले का वीडियो बना, उसके बाद दोबारा नहीं बनाई है। DNYS का पिछले साल बना था, इस बार हमने फिर एक और बना दिया लोगों की हेल्प के लिए। तो साल में हमारी किसी एक टॉपिक पे का वीडियो आती है। इनको कहाँ से हमको व्यापारी लग गए भाई? कब हमने जो है महीने महीने आकर के 2 महीने हमने बनाई है वीडियो, बकवास वीडियो, बकवास वीडियो कह रहे हो। तो भाई पहले आईना अपना खुद देखा करो चेहरे में, कि बकवास हम कर रहे हैं या कुछ सामने वाला कर रहा है। अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आए तो इसका मतलब बकवास नहीं होता, इसका मतलब ये होता है कि मेरा माइंड जो है इस चीज़ को जो है एक्सेप्ट करने के लायक नहीं है, क्योंकि मेरे दिमाग में कचरा भरा हुआ है। अरे कितना अच्छे से प्यार से समझाया गया है कि इस ट्रैप में मत फंसो बीएमएस के, की टाइटल लगाने के लिए लोग ले रहते हैं कि बीएमएस से हम बैचलर समझते हैं। हम वही बात अपनी वीडियो में 10 जगह समझाएं। अगर आपको ना समझ में आए महानुभाव तो समझिए, बहुत अगर ज्ञानी दाता बनते हैं ना, ज्ञानी और ज्ञाता बन रहे हैं, तो आप यूट्यूब चैनल खोलिए और बकवास अपनी वहाँ पे करिए। ये हमने रिकॉर्ड करके डाल दिया, ज़्यादा बकवास करेंगे हम आपके चैनल, अपने आपको जो कमेंट को हम डिसेबल कर देंगे, डिलीट मार देंगे। हमारे पास राइट्स है, लेकिन हमने इसको खुला रखा है ताकि दूसरे भी देख सकें आकर के कि आपने क्या बकवास लिखी है। क्योंकि हमारे बारे में जिन्होंने हमसे कंसल्ट किया, जिन्होंने हमारे जो है कहने पे एडमिशन लिया, उनको आज नहीं, कल या परसों मैंने 2 दिन पहले सबको कॉल किया। सब इतने खुश हुए कि सर आप पहले हो, कि मतलब हमने लगा भूल गए, लेकिन आपने कॉल करके हमें पूछा, हमारी हाल चाल ली कि कैसा कोर्स चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है। बड़े खुश हुए वो। तो जिसके साथ हमारा रिलेशन बिल्डअप है, जो ऑथेंटिसिटी को जानते हैं, जो कर रहे हैं, वो सब खुश हैं। आपके खुश ना खुश होने से मेरे को अभी वो लफ्ज़ नहीं करूँगा, फर्क नहीं पड़ता, बीच में आप जोड़ लो डैश डैश, ठीक है। पत्रकारिता करते हो तो कम से कम उसकी मर्यादा का ख्याल रखो, ग्राउंड लेवल पे जा करके उस फैक्ट को चेक करो कि जो एक कह रहे हैं वहाँ पे चले जाओ, एमपी भोपाल यूनिवर्सिटी में देख लो क्या वहाँ पैसे देकर कोई डिग्री या सर्टिफिकेट बनवाई जा सकती है, नहीं जा सकती। आपका दिमाग आपका जो है ओपन हो जाएगा, तब आप इस चीज़ को समझोगे, वरना आप नहीं समझोगे। हम आपको ओपन कहते हैं ना, आप वहाँ पे जाइए, और अगर हम आप जाइए तो हम बता दें, हम इसको बोल देंगे कि आपसे आके मिल लें और आपको दिखा दें कि यहाँ पे क्या चल रहा है। फैक्ट चेक करते हो यार, बकवास अपनी करके जा रहे हैं वीडियो में, दूसरों का दिमाग खराब कर रहे हो। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गिविंग द प्रेज एंड अप्रिसिएशन। मैं सभी श्रोताओं का, सभी व्यूवर्स का, जो भी सुनते हैं, चाहे मेरी वीडियो को देखते हैं, कुछ लोग कॉल करके अप्रिशिएट करते हैं, कहते हैं सर हमने आपकी 1 बाई 1 वीडियो सब देखी, सब एथेंटिक होती है, जेन्युइन होती है, कोई चापलूसी वाली बात नहीं होती है। बिकॉज मैं कोई स्क्रिप्टेड बात नहीं करता हूँ, जो है देखो क्या कुछ नहीं है, मैं डायरेक्ट इसे बात किए जा रहा हूँ, जो मन में आ रहा है बोले जा रहा हूँ। बिकॉज आई एम नॉट स्क्रिप्टेड एंड आई एम नॉट बाउंड विद एनी वन, एंड इफ एनी वन विल said here bakwas and write the nonsense, I will not respect anyone to let the reply on his face, on her face, कोई भी हो मैं उसके मुंह पे जो जवाब दूंगा, क्योंकि मैं इसकी खाता नहीं हूँ और ना मैं इसकी गाता हूँ। जो फैक्ट है वो बताता हूँ, क्योंकि मुझे भी मरने के बाद जो अपने पाप और पुण्य का जो हिसाब देना है, इस दुनिया में सबको नहीं रहना, और डॉक्टर को सेकंड गॉड कहा जाता है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, इस मर्यादा का सभी लोग
जो ख्याल रखें, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे प्रोफेशन से आके कोई बकवास नहीं करता। ये थर्ड प्रोफेशन के लोग रहते हैं जिनको सेंस नहीं रहता, समझ नहीं रहती, वही आके इस तरह की बकवास करते हैं। तो आपको जहाँ से करना है करिए। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर कहीं करना है तो किसी गवर्नमेंट बॉडी में अगर वो चीज़ें अवेलेबल हैं तो आप वहाँ से करिए, उसकी ऑथेंटिसिटी ज़्यादा रहती। इन फ्यूचर कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा तो आप सेफ साइड रहोगे। इनको इतना ही नहीं पता पैथी अप्रूव नहीं है। अरे भाई स्टेट लेवल पे हो चुकी है अप्रूव, अकुपंक्चर तो अभी सेंट्रल लेवल पे अप्रूव हो चुकी है। नॉलेज को इनरिच करिए, ग्राउंड लेवल पे जाके चेक करिए, फैक्ट को नहीं समझ में आता किसी एक्सपर्ट की राय रखिए। और आपकी जानकारी की बता दूं, मैं एलोन नहीं हूँ, ठीक है, लीगल लायर की टीम के साथ रहता हूँ मैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ठीक है। और हम कोई भी चीज़ कंटेंट को पब्लिश करने से पहले मैं उस पर रिसर्च करता हूँ, देखता हूँ, उसके बाद तब जाके कोई चीज़ कहता हूँ। बिना रिसर्च के कभी कभी तो मैं डायरेक्ट संस्था वालों को कॉल करके पूछता हूँ उनसे ऑथेंटिसिटेशन करने के लिए, कि ताकि जो बात मैं कह रहा हूँ और जो व्यूवर तक पहुँचाई जा रही हो कहीं झूठ ना हो। क्योंकि हमारे धर्म के हिसाब से, और हर सब धर्मों का आगे, झूठ को ना फैलाओ, झूठ को प्रमोट मत करो, अच्छी बात बताओ। क्योंकि आपकी बात से हो सकता है कोई एक्शन ले करके उसके अपने जीवन में अच्छा बदलाव कर सकता है या तो बर्बाद हो सकता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, महानुभाव ज्ञाता, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे भोपाल यूनिवर्सिटी में अटल बिहारी जो हिंदी विश्वविद्यालय, जाइए वहाँ पे फैक्ट को चेक करिए, या ऑथेंटिक है कि बकवास है, आपका भेजा खुल जाएगा। और जो कहा आपने पैथी अप्रूव नहीं, पैथी स्टेट लेवल पे अप्रूव हो चुकी है, सेंट्रल लेवल पे होना बाकी है, वो भी हो जाएगी। फिर आप जो है कहना, जो गुणगान गाना है वहाँ पे जाके गाना। प्लीज़ अभी ज़्यादा बकवास आप ना लिखिएगा, वरना आपको मैं ब्लॉक कर दूँ, क्योंकि मेरे पास हर वक्त इतना समय नहीं रहता आप जैसे लोगों का जवाब देने के लिए। धन्यवाद। कोई बात बुरी लगी हो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं आपसे ये भी अपेक्षा करता हूँ कि आप इस बात का ख्याल रखेंगे। अच्छे से पूछिए, अच्छे से बात करिए, अच्छे से जवाब दूंगा। नॉनसेंस करेंगे, नॉनसेंस तरह से लिखेंगे नीचे बकवास, तो मैं ज़रा सा रिस्पेक्ट नहीं करूंगा, मुंह पे मारूंगा। इसी तरह से कमेंट जैसे आपने लिखा ना, वैसे मैंने इसी तरह जवाब दिया। अगर आप नीचे ना लिखते ना बकवास 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 वीडियो ना, तो मैं आपको शायद इस तरह से जवाब ना देता। मैं भी जो हमसे पूछते हैं रिस्पेक्टफुली, आई एम गिविंग द रिप्लाई विद रिस्पेक्टफुली। लोग मुझसे पेड कंसल्टिंग लेते हैं, मैंने उनके 150-200 लाख रुपए बचा दिए सिर्फ एक 30 मिनट के गाइडेंस से। तो जिनका बचा है वो जाके गूगल पे मेरा नंबर डाल दो 9833629281 और चेक कर लो गूगल पे इसकी कितनी रेटिंग रिव्यू है। और फिर ये भी ना कहना कि ये भी खरीदा हुआ है, ठीक है। और ऑथेंटिकेशन, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड रहता है। आप पेड कंसल्टिंग करके आओ, मैं किसी एक से कनेक्ट करा दूंगा फ्री में, तो मैं आपकी बकवास एकदम नहीं सुनूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।